वो चाहते हैं, हालांकि चाहते तो बहुत दिनों से तक कुंदन कृष्ण जिस पोजीशन में है, अभी सबसे मजबूत पोजीशन में कुंदन कृष्ण है और कुंदन कृष्ण भी अच्छे अफसर माने जाते हैं कि ये नाराज आज से नहीं है। मान लो रामेश्वर महतो तो मंत्री नहीं बने, नाराज हो गए। नरेंद्र कुमार मिश्रा जो हैं, ये सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लोकसभा का, बात नहीं बनी उनकी। उनको कुशवाहा को नाराजगी भी कुशवाहा से नहीं चाहिए। आज के तिथि में उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। दो तीन गो न्यूज बा। अभी बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा बा, ठंड पड़ रहा बा, इससे खबर भी ठंडा गई बा खबर भी ठंडाइल बा, लेकिन फिर भी है। उसी में देख रहे हैं कि ठंडा में इधर तेजस्वी यादव को लोग खोज रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता लोग, और तेजस्वी यादव जो है विदेश से घूम घाम करके अभी उत्तराखंड में घूम रहे हैं। उत्तराखंड में चूँकि किसी उनके मित्र की शादी थी, उसी में वो दिख रहे हैं, चल रहा है सोशल मीडिया पर। उनके साथ संजय यादव हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, रमीज हैं, कई मंसूर इसराइल मंसूरी हैं जो पहले कांटी से एमएलए थे और मंत्री भी थे, बड़े अच्छे आदमी हैं बेचारे, वो भी थे। लगता है कि किसी उनके अकलियत, अभी तो हिंदू के तो हुई ना नू, हिंदू के शादी अभी ना हुई ना, हिंदू में लगन नहीं खे अभी, हालांकि बिलगनों को होला पंडित जी लोग रास्ता निकाल दिहन, समझ ना, खरमासों में निकाल दिहन, कब निकाल दिहन। क्या है वो कविता सिंह के शादी भैले न रहे जी, अब रास्ता निकालिए ना दिहल कल के वो निकाला जला, दिक्कत ना हुई। लेकिन अभी हिंदू की शादी नहीं होती है। 14 के बाद खराब मैंने 14 के बाद आसो लगन खूब बाप मार पूरी दुनिया समझे किसे मारे ना समझे किसे कहता नहीं। ये अब कितना लगन बा पूछो मत, लगने लगन बा खाली। खैर, तो उसी में वो लोग गए हैं। मुझे जो सूचना है कि कल वो आएंगे, चूँकि परसों भी यहाँ एक अकलियत के उनके मित्र हैं, उनकी शादी है उनके घर में, तो यहाँ आएंगे। खैर, तो ये तो कोनो खबर ना भइल। असली खबर जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर में अभी चल रहा है, वही जैसे खबर समझे किसी ट्रांसफर पोस्टिंग, बड़का बड़का एसपी, सीनियर एसपी, आईजी, डीआईजी सब समझे किसे। अब देखे के बा नहीं है पुलिस हेडक्वार्टर में चल रहा बा कि केकर चलती बा, सीएम हाउस के कि सम्राट चौधरी के, होम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर के या होम मिनिस्टर के, केकर चलता। हालांकि एसपी इस सब के ट्रांसफर पोस्टिंग के सीएम के जिम्मे बा, सीएम के ही जिम्मे है, सामान्य प्रशासन उसी के अंतर्गत होता है। लेकिन जिस तरह से अभी भाजपा पूरा जो है कंट्रोल में करने का प्रयास कर रही है, बहुत हद तक कर भी रही है, कर ही रही है, उसको देखते हुए, क्योंकि वहां तो यहां भी पता चल रहा है कि नोटिंग भी जो है नीतीश कुमार फाइल पर नहीं कर पा रहे हैं। जो खबरें भाई हमें क्या सच्चाई बा पता ना, दूसरे कोई लिखा जाता। अब वो चीज़ लिखा था जो नहीं लिखना चाहिए, वो मुख्यमंत्री ही लिख सकते हैं। अब बोलिएगा कि सर ये लिख दीजिए, इसके बाद दस्तखत, खाली दस्तखत है ना, कुछ कुछ एगो छोट लिखा के पड़ेला, के लिखवा बता के करता। तो ये ठनल बा, उसमें एक जो ठन गया है, एक
बड़ा पॉलिटिशियन है, नीतीश कुमार के मित्र भी हैं, मैंने बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हैं, मंत्री भी हैं। अब एहिजा मंत्रिमंडल की ओहिजा मंत्रिमंडल से मत पूछिए, जा अपने से जगावत कर जा। वो चाहते हैं कि यहाँ से जिस पोजीशन में कुंदन कृष्ण है वो हटे वहाँ से। इसलिए कि उनका वो आरोप रहा है कि चुनाव के समय में उन्होंने उनको हराने का बहुत प्रयास किया था, हरवाने का बहुत प्रयास किया था, ये उनका आरोप है। इसलिए कुंदन, ये देखना है इस बार। अब समझ लीजिए, वो चाहते हैं, हालांकि चाहते तो बहुत दिनों से तक कुंदन कृष्ण जिस पोजीशन में है, अभी सबसे मजबूत पोजीशन में कुंदन कृष्ण है, और कुंदन कृष्ण भी अच्छे अफसर माने जाते हैं, बढ़िया काम करते हैं, गरीबों के पक्ष में काम करते हैं, जो है उनका। लेकिन वो नेता लगे हुए हैं कि इनकर समझ है कि से खूंटा कबार के मानव हम। अब देखो खूंटा उनकर कबरत ताकि नहीं के कबरत, ये पता चल जाए किसी की। उनका संबंध जो है इधर भी होम मिनिस्टर से भी है और उधर भी बहुत बढ़िया है, उधर तो बिरादरी की ही है। अब तक देखे के बा ये, लेकिन बाकी अपन खूब चल रहा बा, यही से रुकल भी बा। नहीं तो 31 दिसंबर तक अमूमन हो जाला। और एक मैं बताऊं कि एक पक्ष लगा हुआ है इसमें भी कि नैयर हसनैन जो ईओई में बड़े पद पर हैं और बड़ा ईमानदार वो भी अफसर हैं, उनको किसी तरह यहाँ से विदा करके बहुत सारे लोग को बचाना उचाना। अब में के लागल भाई, अब हमने की जानत सुनाइल है, हमारा डुबन दस्ता कहता तो हम बता देनी, इट दैट्स ऑल। अब चलिए आरएलएम में, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा लेड बाई उपेंद्र कुशवाहा चल रहा बा, अभी भी चलंत बा। तो चलंत बा तो ओकरा पर स्टोरी तो होबे करी, आप कुछ बोल जाई। कल एक फोटो रिलीज हुआ है, उस फोटो में 3 एमएलए जो हैं, तो उनका आलोक सिंह हैं, माधवानंद हैं और रामेश्वर महतो हैं। उसके अलावा एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नरेंद्र कुमार मिश्रा, नरेंद्र कुमार मिश्रा। और ये हो रहा है कि ये लोग जब से वो बेटा को बनाए हैं, बेटा को बनाने से दिक्कत नहीं है, बेटा को बना करके जो थ्योरी मार रहे हैं तो कोनो मतलब नहीं के, मतलब है कि मुझे क्यों नहीं बनाया। और उसमें ज़्यादा व्याकुल भारत रामेश्वर मेहता हैं कि हमें क्यों नहीं बनाया गया, मैं भी कोयरी हूँ, मैं भी कुशवाहा हूँ। इसमें जितना वो वोकल हैं, जितना पड़ा बोल रहे हैं, उतना ना माधवानंद बोल रहे हैं ना आलोक सिंह बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन एक फ्रंट और एक मंच इन तीनों ने बना लिया है। लेकिन हमारे पास जो सूचना आ रही है कि उस फ्रंट में जिस आक्रामकता के साथ, जिस तरह से रामेश्वर महतो बोल रहे हैं, नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, इससे ये दोनों सहमत 100% नहीं है। अब थोड़ा सा बता दूं मैं, देखिए और उसमें एक अब जुड़े हैं नरेंद्र कुमार मिश्रा। नरेंद्र कुमार मिश्रा जो मूलतः ये सीतामढ़ी के हैं और ये राष्ट्रीय गौ सेवक संघ इनका है, राष्ट्रीय गौ सेवक संघ। और ये लगभग 2,500-3 हजार गिर गाय इनके पास है, वहीं पर गया माने दिल्ली के आसपास। बहुत बड़ा, माने ये अरबपति हैं, इसे समझिए, करोड़पति नहीं, अरबपति हैं ये, और सीतामढ़ी के हैं। अभी यूपी के मुजफ्फरनगर के आसपास भी, यूपी में मुजफ्फर, वहाँ भी ये सरकार से 100 एकड़ शायद ज़मीन दी है या देने वाली है, और बड़ा इंसेंटिव भी मिलता है गाय वगैरह के उत्तर प्रदेश सरकार में। दरअसल ये भी अब उनके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने इस्तीफा दिए, राष्ट्रीय महासचिव ये आरएलएम के। लेकिन अब तो खैर धीरे धीरे आदमी जान ही गया, ये उपेंद्र कुशवाहा के पर्सनल
मोबाइल पर, उनका जो मोबाइल नंबर है उस पर इन्होंने इस्तीफा भेज दिया था। उसको डिस्क्लोज इन्होंने नहीं किया था। है क्या कि ये नाराज आज से नहीं है। मान लो रामेश्वर महतो तो मंत्री नहीं बने, नाराज हो गए, काहे मैंने बना दिया अपना घर में। लेकिन इनकी नाराजगी जो है, नरेंद्र कुमार मिश्रा जो हैं, ये सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लोकसभा का, बात नहीं बनी इनकी। तो फिर ये रूनी सैदपुर से ये चाहते थे कि हमको जो है टिकट मिल जाए सीतामढ़ी। 1 मिनट, रूनी सैदपुर से इन्होंने ये प्रयास कर रहे थे कि हमको मिल जाए, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि रूनी सैदपुर और ये बीजेपी के स्टेट के 2 बड़े नेताओं से मिले। उन लोगों ने भी कहा कि आप जो है वहाँ क्यों हैं, आरएलएम में, जो जहाँ से आप लड़ना चाहते हो वो लोकसभा का तो सोचिए भी मत अब शिवहर से, लेकिन रूनी सैदपुर भी आपको से आप जो है हम लोगों के साथ आ जाइए और उन तीनों को भी लाइए, लेकिन अभी नहीं। ये सब देखिए बातचीत जो हमको सूचना मिली है। तो लेकिन इनकी इच्छा है कि हम चुनाव लड़ें, लोकसभा इनका प्राथमिकता है। और रूनी सैदपुर तो मैंने ब्राह्मण, फिर मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण को ला करके बीजेपी को क्या फ़ायदा होगा। ब्राह्मण तो ऐसे ही अपर कास्ट हैं, उनको कुशवाहा को नाराज़गी भी कुशवाहा से नहीं चाहिए, जान लीजिए। इसलिए कि आज के तिथि में उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं। ये बीजेपी के भी सारे नेता मानते हैं, बल्कि यहाँ तक मानते हैं बीजेपी के कुछ नेताओं से जो मेरी बातचीत होती है, वो तो कहते हैं कि भाई सम्राट चौधरी भी इमर्ज कर रहे हैं नेता, लेकिन उनके बराबरी के नहीं अभी आए हैं। हाँ, अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब उनका के दबा दिहन, मुख्यमंत्री बनला के बाद ही दबन, ऐसे नहीं दबा सकते हैं वो। तो फिर मैं एक बार कहता हूं कि जहां चुनना होगा उपेंद्र कुशवाहा या कोई के भी, तो आप समझ सके ये तीनों बात। लेकिन ये 3 में जो हैं, 2 के बारे में जो सुन रहा हूं मैं कि वो उतना नहीं है। दरअसल देखा, हम कब बता भी चुका नहीं, फिर ओकरा के बताओ नहीं हम। उपेंद्र कुशवाहा चूंकि चुनाव में टिकट देने लेने की जो बात होती है उसमें कई बातें रहती हैं और कई लोग उसमें दावेदार होते हैं, दावेदार रहे, और फंड में लोग पैसा भी देते हैं, चुनावी फंड में। तो वो मतलब 1 नंबर का पैसा भाई है। तो उसमें भी जो 4 गो 5 गो 6 गो जो भी उम्मीदवारी रहे, उसमें एक व्यक्ति ने लगभग 1.5 करोड़ का चंदा भी दिया था मैंने आरएलएम में, लेकिन उस समझे कि से फर्जी चेक निकल गई। फर्जी चेक कहे का मतलब कि अकाउंट में ओकरा पैसे न रहे, फिर भी समझिए कि से उपेंद्र कुशवाहा नहीं, समझिए कि कितना। हमको एक आदमी बता रहे थे, बड़ा क्लोज है उनके, कि जानिए जिन जिन लोगों ने कहा था मदद करने के लिए आर्थिक, भाई चुनाव बिना पैसा के लड़िए नहीं सकते हैं आप। तो इनको सासाराम में चुनाव लड़ने में आप समझिए कि इसे बहुत ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और जिन जिन लोगों ने कहा था उन लोगों ने नहीं दिया। खैर उतापन हो गए समझे कि से। लेकिन तब है कि फिर मैं कई बार बोल भी चुका हूं कि उपेंद्र कुशवाहा झुक करके राजनीति नहीं करते हैं, वो इन लोगों के सामने झुके के नहीं, लेकिन तब है कि ये मनाने का भी प्रयास करते हैं। अभी जो भोज जो हुआ था उनके यहाँ, उसके बाद
जब अखबारों में खबर आने लगी तो जब उसके बाद ये दिल्ली गए और दिल्ली माधवानंद से मिलने के लिए उनके दरवाजे घर गए थे, लेकिन माधवानंद वहाँ से भाग गए, मिले नहीं माधवानंद। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं माधवानंद जी को फ़ोन किया इसी को कंफर्म करने के लिए, तो उन्होंने उठाया नहीं, फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन हमको जो जानकारी मिले तो विनम्र उपेंद्र कुशवाहा ने, भाई ठीक है हम चलें, आपके ही यहाँ आ जाते हैं, समझे ना, आपके ही यहाँ आ जाते हैं, बताइए आप क्यों नाराज हैं, हमारे पास आप लोग नहीं आइएगा तो हम भी आ जाते हैं। चुनाव के समय में जब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा मैंने उपेंद्र कुशवाहा से कि इस आदमी को टिकट मत दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके ये बात हो रही थी और तब तक से रामेश्वर महतो पहुंच गए, आपको कहाँ पर, देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ दिल्ली में। वहाँ मैंने लगे उनके साथ गिड़गिड़ाने, फिर भी चूँकि देवेश चंद्र ठाकुर बड़ा समझ रहे हैं कि मैन ऑफ द वर्ल्ड है, कि मैं नहीं चाहूँगा कि आपको टिकट मिले, इसलिए कि आप अपर कास्ट को बहुत गाली दी है मेरे क्षेत्र में, मेरे खिलाफ आपने प्रचार किया है हमको हराने के लिए, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आपको टिकट मिले, आप अपर कास्ट विरोधी हैं, आप जिस पार्टी में रहते हैं उसी को बहुत कुछ कहा उन्होंने, समझे ना। फिर उन्होंने, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा जी भी मिलना चाहते थे उनसे, लेकिन फिर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से आकर के पटना में मुलाकात की और यहाँ भी उन्होंने कहा कि आप भयंकर गलती कर रहे हैं लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा, चूँकि मैं कहा ना, उपेंद्र कुशवाहा से ये क्या क्या कहे थे अब छोड़ दीजिए, बहुत सारा जानकारी है कि क्या क्या कहे थे क्या क्या, लेकिन अब समय है, पुरुष बलि न हो अर्जुन, समय हो तो बलवान। तो अभी जो है, लेकिन इसी बीच इनके पुत्र जो हैं अपना घूम रहे हैं, और मैंने कहा कि बाजपट्टी, दिनारा और मधुबनी में तो हमको सीतामढ़ी में शायद 9 या 10 को है, यही में आज 8 गो न काले परसों बा, एक बाद समझे कि से मधुबनी और फिर इसके बाद दिनारा, तो ये भी अपना काम कर रहे हैं। कैसे, ये नहीं कि हम सूत गई बनी, आप लोग को जहाँ रहना है। लेकिन ये फिर मैं एक बार कह दूँ, हाँ एक खबर और भी है कि ये लोग जेडीयू में भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से बोल दिया गया है कि हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है आप लोगों के यहाँ। बीजेपी में भी कि आप लोग अभी पॉलिटिकल देखते रहिए कैसे पॉलिटिक्स टर्न लेता है 6 महीना साल भर, और उसमें ये नरेंद्र कुमार मिश्रा जो हैं, जो अरबपति हैं, गिरी खटाल है, गिरी गाय के पूरा एकदम, ये भी मैंने एकदम लागल बाण की कसहूँ समझे किसे, चूँकि ये उनको टिकट नहीं मिला और वो भी कहते हैं कि भाई हमका उपेंद्र कुशवाहा पर आरोप लगाते हैं कि इनके चलते टिकट नहीं आया। खैर, तब आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।